जी बीबी जरदारी जो हैं आज उन्होंने कहा जी कि हमारी अलायंस उस वक्त तक चल रही थी पीएमएल-एन के साथ जिस वक्त तक वो कह रहे थे वोट को इज्जत दो। अब जबकि उनका नैरेटिव चेंज हो गया तो उनके साथ चलना बड़ा मुश्किल हो गया। ये आज बात कर रहे थे कराची के इब्राहिम हैदरी एरिया के अंदर और उन्होंने कहा जी कि अभी भी जो पीपीपी है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं और जो पीएमएल-एन और एमक्यूएमपी का जो भी अलायंस हुआ है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और पीपीपी जो है वो जीतेगी। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ को कहा है कि लोगों को एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड दें और ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं इसको रोकें। प्रेसिडेंट साहब ने ये तमाम बातें अपने एक्स के ऊपर कहीं और उन्होंने कहा जी कि ये लेटर उन्होंने इनको काकड़ साहब को फॉरवर्ड किया है जो कि लिखा था पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान ने, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पीटीआई को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको खराब किया जा रहा है, फोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, फोर्स कन्वर्जन्स ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टीज हो रही हैं, मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है और जो खासतौर पे फीमेल इनकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मिस ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसके ऊपर इनको देखने की ज़रूरत है। अलवी साहब ने कहा काकड़ साहब को कि आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल एक न्यूट्रल एंटिटी होनी चाहिए और उसी हैसियत में आपको इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाने चाहिए। आईएमएफ का डेलीगेशन जो हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान आने वाला है वो पाकिस्तान आ गए हैं। उनकी मुलाकातें जो हैं अब हुई हैं ऑफिशियल्स के साथ और कैबिनेट डिवीजन के साथ। उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है कि गवर्नमेंट ने जो गैस के प्राइसेस रिवाइज किए हैं उनको बताया नहीं है, आईएमएफ को बताए बगैर उन्होंने किए हैं क्योंकि वो उनके मुताबिक जो डील हुई थी उसमें हर 6 महीने में इनको जो है प्राइसेस बढ़ाने की ज़रूरत थी, पहले जुलाई 1 को और फिर जनवरी 1 को। आईएमएफ का ये जो डेलीगेशन था उसने कहा कि आपने क्यों अभी तक गैस की प्राइसेस को बढ़ाया नहीं है और पिछले 10 साल से भी आप यही करते आ रहे हैं सिंस 2013 और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा एक मैसिव गैस सर्कुलर डेट आपके मुल्क में बिल्डअप हो गया है और जब तक आप गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक आपका ये जो गैस सर्कुलर डेट है ये नीचे नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने उनको कहा जी कि हमने प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज की थी और जो है अब नेक्स्ट 8 मंथ्स में 980 बिलियन रुपीस इसकी वजह से हम जो है वो कमाएंगे और उसके बाद शायद जो है गैस की प्राइसेस नीचे लाई जा सकती हैं। आईएमएफ की जो मिशन की मीटिंग थी ओगरा के ऑफिशियल्स के साथ थी और उनको बताया कि जी पीडीएम की गवर्नमेंट ने इसलिए यानी कि जो पिछली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी गैस टैरिफ्स उसने इसलिए नहीं बढ़ाए थे क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस थे और केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ वो जा रहे थे तो इसलिए, लेकिन हम आपकी पूरी तमाम बाकी की शराइत जो है वो पूरी करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अब रिलीज करेगी डेवलपमेंटल फंड। उसकी वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी हुई थी क्योंकि जो पिछली जो शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने 2023-24 के लिए एक रिवाइज 90 बिलियन रुपीस का डेवलपमेंटल फंड जो था उसका अनाउंसमेंट किया था जिसमें कि 61 बिलियन फौरन 4 महीनों के अंदर ही रिलीज करना था जो कि नहीं किया गया। इसकी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया था। तो ये एक 24 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी अब बनाई गई है और इसको हेड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के शाहिद अशरफ तारड़। इसके अंदर जो है बहुत सारे दूसरी पार्टीज के भी ऑफिशियल्स और सेनेटर्स हैं जैसे कि पीएमएल-एन, पीटीआई, जेयूआईएफ, पीपीपी, एएनपी, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्टर्स और डिविजन्स। और उन्होंने कहा है जी कि हम अब ये फंड्स रिलीज करेंगे ताकि डेवलपमेंट का काम एटलीस्ट जो है उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने जनाब बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की हेलमेट पहनने के ऊपर एक कैंपेन चलाई है और उन्होंने जिक्र किया है श्रीलंकन प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज का और उन्होंने कहा अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो उसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि एंजेलो मैथ्यू ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच था उसने जल्दी से अपना हेलमेट नहीं पहना था, आपको पता ही है उस बेचारे का स्ट्रैप टूट गया था और उसने इशारा किया था लेकिन उसको टाइम आउट किया था बांग्लादेश की टीम ने। तो यही रावलपिंडी पुलिस कह रही है कि आप भी टाइम आउट जिंदगी में हो सकते हैं अगर आपने हेलमेट ना पहना, तो इसलिए बेटर है कि अपनी लाइफ बचाने के लिए आप हेलमेट पहने। हिंदुस्तान के अंदर जी राहुल गांधी जी जो हैं उनके ऊपर आज बीजेपी ने बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा एतराज़ किए। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा जो हैं उन्होंने कहा है जी कि कौन था जिसने के हमास के अटैक के बाद
पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े होने का इरादा किया था, वो जो राहुल गांधी साहब नहीं थे, वो मोदी जी थे। और उन्होंने कहा जी कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो राम मंदिर लाती है और कांग्रेस की गवर्नमेंट बाबरी मस्जिद लाती है। तो आपको चूज करना है कि आप उनके साथ खड़े होना चाहते हो जो राम मंदिर ला रहे हैं या जो बाबरी मस्जिद ला रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये कौन था, अमित शाह जी के अंदर बहुत हिम्मत है जो कि कांग्रेस के अंदर नहीं है। जब उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया था और बैन किया था पीएफआई को, तो कांग्रेस जो है वो अगर आएगी तो वो बाबर जैसों को और औरंगजेब जैसों को बढ़ावा देगी। कौन था बाबर? बाबर अटैक करता था और हमारा एक मंदिर को उसने रेज करके, राम मंदिर जो था उसकी जगह पे बाबरी मस्जिद बनाई थी। तो मैं तो पहले से ही कहता था कि ये जो मध्य प्रदेश में आज ये बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी कि ये तो बीमारू स्टेट है और इसको ठीक करने की जरूरत है, और बीजेपी के अंडर जो है स्टेट ने बहुत ज्यादा जो है वो कमालात दिखाए हैं। और इसका जवाब जो है फिर राहुल गांधी जी ने दिया और उन्होंने कहा जी कि जो मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने कहा जी बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो तो हमेशा आदिवासियों का साथ नहीं देती, हम आदिवासियों का साथ देते हैं, डाउन ट्रोडन जो लोग हैं उनका साथ नहीं देते, हम देते हैं। तो इसलिए आपको हमारी तरफ देखना चाहिए और बीजेपी को ना बोलना चाहिए। मजिद भाई मेरे पास 2 मिनट्स हैं और साकिब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और अच्छा। वो भी he's hurrying up too and everybody wants to hear that वर्ल्ड कप आपकी जो जी जी, असल में वो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो फिल्मों की दुनिया से भी और जो खेलों की दुनिया से भी चीज़ें सुनना चाहते हैं। तो इफ़ आई जस्ट टेक वन मोर मिनट, बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जी कि रोहित शेट्टी साहब की जो सिंघम अगेन है वो अब उसका उन्होंने नया पोस्टर सामने लेकर आए हैं जिसमें करीना कपूर, अक्षय, रणवीर, अजय देवगन और दीपिका आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कमल हासन ने अपना 69th बर्थडे मनाया जिसमें कि अंदर ये सारे बड़े बड़े सितारे इंक्लूडिंग आमिर खान नजर आए। तो लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या आमिर खान कमल हासन के साथ काम कर सकते हैं। स्लाय डॉक्यूमेंट्री जो सिल्वेस्टर स्टैलोन के ऊपर है वो भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इनकी स्ट्रगल्स, इनका प्यार और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है। तो आप ज़रूर देखें। आज इंग्लैंड ने नेदरलैंड्स को 160 रन से हराया जनाब, जो वर्ल्ड कप का आज मैच था, और ये आज इंग्लैंड की सेकंड जो थी विन थी। इसके अलावा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर फैंस भाग के गए क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक झलक देखना चाहते थे। ये वो कहते हैं जी हम रिजवान और बाबर से बड़ा प्यार करते हैं और हम सोच नहीं सकते कि हमारी आंखों के सामने ये लोग मौजूद हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, मोहम्मद सिराज जो हैं इंडिया के और शुभमन गिल, उन्होंने हमारे 2 पाकिस्तानियों को डिथ्रोन किया है टॉप पोजीशन से, शाहीन शाह अफरीदी को और बाबर आजम को। और ये जो हैं अब बैटर्स के अंदर शुभमन गिल और बॉलर्स के अंदर मोहम्मद सिराज अब नंबर 1 पोजीशन के ऊपर हैं।